बारिश अब धीरे धीरे तेज होने लगी थी। ठाकुर साहब मजे से गोभी का पराठा खा रहे थे। रामू पूरी लगन से तवे पर पराठा सेक रहा था, जिसकी सुगंध चारों तरफ फैल रही थी। तभी सड़क के मोड़ पर एक बहुत बड़ी, महंगी, चमचमाती काली कार आकर रुकी। कार के बोनट से धुआं निकल रहा था। कार में से एक बेहद रईस, सूट बूट पहने आदमी उतरा। वो शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। भाई साहब, क्या मैं थोड़ी देर आपकी इस दुकान के नीचे खड़ा हो सकता हूँ? अरे साहब, पूछने की क्या बात है, आप अंदर आ जाइए। इस लकड़ी के बेंच पर बैठिए, यहाँ बौछार नहीं आएगी। शुक्रिया। शहर से हाईवे की तरफ जा रहा था, पर आज तो किस्मत ही खराब है। अरे साहब, किस्मत खराब नहीं, अच्छी कहिए कि आप रामू के ठेले पर आ गए। इस पूरे इलाके में इसके जैसा पराठा और इसके जैसी नीयत किसी की नहीं है। साहब, आप ठंड से कांप रहे हैं, गाड़ी सुधरने में तो समय लगेगा। तब तक आप मेरी हाथ की बनी कड़क अदरक वाली चाय और एक गर्मा गर्म गोभी का पराठा खा लीजिए, शरीर में गर्मी आ जाएगी। रामू ने तुरंत तवे पर एक बड़ा, मसालों से भरपूर गोभी का पराठा सेकने लगा। पराठे की सूंधी महक ने विक्रम की भूख को और भड़का दिया। रामू ने मिट्टी के कुल्हड़ में चाय और थाली में पराठा रखकर आदर के साथ विक्रम के सामने पेश किया। अरे वाह, ये तो लाजवाब है। मैंने दुनिया की बड़ी सी बड़ी 5 स्टार होटलों में शेफ के हाथ का खाना खाया है, लेकिन इस सादे पराठे में जो स्वाद और सुकून है, वो कहीं नहीं मिला। धन्यवाद साहब, स्वाद तो बस आपकी भूख का है। गोभी सुबह ही अपने खेत से तोड़ी थी और मसाले मेरी पत्नी घर पर सिलबट्टे पर खुद पीसती है। देखा साहब, रामू कम कमाता है, लेकिन कभी किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करता। यही इसकी ईमानदारी है। वाकई आज के जमाने में ऐसी ईमानदारी मिलना नामुमकिन है। रामू भाई, तुम सच में एक हीरा हो। बारिश अब और तेज हो गई थी। बड़े बिजनेसमैन विक्रम सिंघानिया रामू के हाथ का दूसरा पराठा खा रहे थे। तभी गांव का वही चालाक साहूकार धनीराम छाता लगाए दोबारा वहां आ धमका। उसकी नजर सड़क पर खड़ी उस आलीशान बड़ी गाड़ी पर पड़ी और फिर उसने सूट बूट पहने विक्रम सिंघानिया को रामू के ठेले पर बैठे देखा। धनीराम के दिमाग में तुरंत लालच की घंटी बजी। वो रामू को किनारे ले गया और तभी जबान में फुसफुसाने लगा। अरे वो रामू, होश में आ। देख नहीं रहा कौन बैठा है तेरी खटिया पर? शहर का कोई बहुत बड़ा आदमी लगता है। गाड़ी देख इसकी, अभी भी इसे 20 रुपए का पराठा खिला रहा है। हाँ तो धनीराम जी, वो मेरे मेहमान हैं, भूखे थे और गाड़ी खराब हो गई। मैंने तो उनसे पैसे मांगे भी नहीं है। तू कितना बड़ा मूर्ख है रामू। अब सुन, मेरी बात मान। अभी जा और उनसे कह कि जो आप खा रहे हो वो स्पेशल वीआईपी पराठा है और इसके 500 रुपए लगेंगे। ऐसा रईस आदमी 500 क्या 5000 भी हंसकर दे देगा। जो पैसे मिलेंगे उसमें से आधा मेरा और आधा तेरा। धनीराम जी, अपनी ये बेईमानी की पट्टी किसी और को पढ़ाइए। रामू के ठेले पर पराठे की कीमत इंसान देखकर नहीं बदलती। जो कीमत गांव के गरीब मजदूर के लिए है, वही इस साहब के लिए भी है।